आपने हमेशा ये हमारे देश में देखा होगा कि आप लोग बहुत लोगों को ऐसे लोगों को पाएँगे, ये कहते हुए कि हमारे देश में डेमोक्रेसी नहीं बची है, कानून की हत्या हो रही है, फ्रीडम ऑफ राइट्स खत्म हो गए हैं, इस देश में डिक्टेटरशिप चल रही है, संविधान की हत्या हो गई है, वगैरह-वगैरह आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा। लेकिन आपको पता है कि वास्तविकता में फ्रीडम ऑफ राइट्स की वायलेशंस कैसे होते हैं? कैसे एक संविधान की हत्या की जाती है? कैसे ह्यूमन राइट्स की धज्जियाँ उड़ाई दी जाती हैं? आज उसका सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल कोई है, तो पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रोविंस है। बलूचिस्तान में जो लहर बलूच लोग हैं, उन पे जिस प्रकार का पाकिस्तान ने ह्यूमन राइट वायलेशन किया है, वो शायद ही दुनिया में किसी देश ने किया होगा। आपको मेहरंग बलूच का नाम याद होगा, डॉक्टर मेहरंग बलूच, एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, एक प्रोफेशनल रीडर, एक फ्रीडम फाइटर और एक एमबीबीएस डॉक्टर है। उन्होंने अपनी एमबीबीएस डॉक्टर की डिग्री कंप्लीट करने के बाद मेडिकल की प्रैक्टिस करने के बजाय बलूच लोगों के लिए आवाज़ उठाना चुना। मेहरंग बलूच के पिताजी की पाकिस्तान आर्मी ने किडनैप करके, उन्हें टॉर्चर करके उनकी हत्या कर दी थी और उसके बाद उनके भाई का भी अपहरण कर लिया गया। आज तक उनके भाई के साथ क्या हुआ किसी को कुछ नहीं पता है। पाकिस्तान आर्मी ने बलूचिस्तान में इतने ह्यूमन राइट वायलेशंस किए जिसकी ना कोई सीमा है, ना कोई हद है। इवन कि ये भी दावा किया जाता है कि पाकिस्तान आर्मी ने बलूच औरतों के साथ दरिंदगी करके उनकी नेक्ड बॉडी को एयरप्लेन से नीचे फेंका था। आज ऑपरेशन हराप का अपने आप और रिसेंटली बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने एक ऑपरेशन चलाया पाकिस्तान में, जिसको हम एक कह सकते हैं कि काला तूफ़ान कहा गया है, उस ऑपरेशन का नाम रखा गया है। आज उस ऑपरेशन के ज़रिए कहीं न कहीं बलूच लोग अपना अधिकार माँग रहे हैं। आज बलूचिस्तान में अगर पाकिस्तान आर्मी किसी के बच्चे को, किसी उम, किसी के रिश्तेदार को या फिर कोई भी हो, अगर उसे किडनैप करके लेके जाती है, तो आपको पता है उसके फैमिली वाले क्या कहते हैं कि साहब हमें हमारे बच्चे की हमें ये नहीं जानना है कि हमारा बच्चा ज़िंदा है या मर गया, हमें बस उसकी डेड बॉडी दे दीजिएगा। सोचिए इस लेवल का ह्यूमन राइट वायलेशन पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में किया है। वहाँ के संसाधनों का दोहन करके, वहाँ के जो प्राकृतिक संसाधन थे, तेल, नेचुरल गैस, उन सब का दोहन करके और उन्हें उसका 1% नहीं मिला। आज बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इमोरलिटी रेट है, सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी है, सबसे ज़्यादा भूखमरी है। जिस बलूचिस्तान के आधुनिक संसाधनों जिस बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों का पाकिस्तान दोहन करके अपना विकास कर रहा है, आज वही बलूच लोग उन्हीं संसाधनों के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। आज बलूचिस्तान में लोगों को पीने का पानी तक नसीब नहीं हो रहा है और पाकिस्तान ने जो बलूचिस्तान के साथ किया है, वो किसी से छुपा नहीं है। बलूचिस्तान के राजा भारत में विलय होना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान आर्मी ने उन्हें धोखा दे दिया और बलूचिस्तान का नक्शा ऐसा था कि भारत सरकार चाह करके भी बलूचिस्तान का भारत में विलय नहीं कर पाई और मात्र 1 साल 1947 में जिस देश को आज़ादी मिली, 1948 में बलूचिस्तान पाकिस्तान आर्मी का गुलाम हो गया। पाकिस्तान आर्मी ने बलूचिस्तान में जो-जो अत्याचार किए, वो शायद ही दुनिया में कहीं ने किसी देश ने अपने ही लोगों पे किए होंगे। आज बलूच लोगों को समझ में आ गया कि वो उनके नहीं हैं और ना बलूच अब अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक बहुत ही फ़ेमस डायलॉग है, ना मेरे को हमको हक चाहिए करके बलूचियों का कोई डायलॉग था। मीर यार बलूच ने भी कहा है कि जल्द से जल्द बलूचिस्तान को आज़ादी मिलेगी और इस बार कहीं न कहीं बलूचिस्तान आज़ाद होगा। हम पूरी कामना करेंगे कि बलूचिस्तान जल्द से जल्द पाकिस्तान की गुलामी से आज़ाद हो और एक अच्छा, एक खुशहाल राष्ट्र बने। बलूचों को उनका वो हक मिल सके जिस हक को पाकिस्तान आर्मी ने सालों तक बलूचिस्तान से छीना हुआ था।